अब नए तरीके से होगी एलियंस की तलाश। साइंटिस्ट्स ने खंगाली 1300 से ज़्यादा गैलेक्सी एलियंस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए दुनिया भर में रिसर्च चल रही हैं। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ सर्च करने के लिए कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में 2 साइंटिस्ट्स एक नए तरीके से एलियंस की तलाश में जुटे हैं। पृथ्वी से परे लाइफ खोजने के लिए 1300 से भी ज़्यादा गैलेक्सी को खंगाला गया है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी कोई दुनिया है जो हमारे जैसी या हमसे ज़्यादा विकसित है? इन्हीं सवालों से जुड़ा एक सवाल एलियंस की मौजूदगी का भी है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। एलियंस, ये एक ऐसी पहेली है जो अभी तक नहीं सुलझी है। एलियंस की तलाश के लिए दुनिया भर में रिसर्च जारी है। हालांकि अमेरिका में चल रही एक रिसर्च अपने आप में काफ़ी खास है, क्योंकि इसमें एलियंस ढूंढने के लिए अलग तरीका अपनाया गया है। सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस (SETI) ने हाल ही में 1300 से ज़्यादा गैलेक्सी को सर्च किया है। इसका मकसद हमारे ग्रह से परे एलियंस की दुनिया से संभावित संकेतों का पता लगाना था। ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में मचिसन वाइड फील्ड एरे (MWA) का इस्तेमाल करके की गई थी, जो 80-300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर फोकस करती है। SETI ने अपनाया नया तरीका। 80-300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच लो रेडियो फ्रीक्वेंसी SETI के लिए नई है, क्योंकि वो अब तक 1420 मेगाहर्ट्ज़ हाइड्रोजन एमिशन फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देती आई है। कैलिफोर्निया में SETI इंस्टीट्यूट से चेनोआ ट्रैम्बले और ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के स्टीवन टिंगे की लीडरशिप में लेटेस्ट स्टडी ने इस नियम से अलग हटते हुए काम किया है। रिसर्चर्स ने वेला कॉन्स्टलेशन के अंदर एक खास एरिया को टारगेट किया, जिसमें लगभग 2880 गैलेक्सी शामिल हैं। टारगेट और डिटेक्शन रिसर्च टीम ने खास तौर पर वेला कॉन्स्टलेशन के अंदर 1317 गैलेक्सी पर ध्यान दिया, जिनकी दूरी को सटीक तौर पर मापा गया है। इस स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ने उन्हें इन गैलेक्सी में किसी भी संभावित ट्रांसमीटर की पावर का अनुमान लगाने की इजाज़त दी। अपनी शुरुआती खोज में कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं मिलने के बावजूद ट्रैम्बले और टिंगे ने पता लगाया कि वे 100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर 7x10⁻22W की ट्रांसमीटर पावर के साथ एक सिग्नल का पता लगा सकते थे। अपनी तरह की पहली रिसर्च, ये रिसर्च पहली लो फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रागैलेक्टिक टेक्नोसिग्नेचर सर्च को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि सिंगल डिश एक्सपेरिमेंट्स की तुलना में MWA कम सेंसिटिव है। ये रिसर्च यूनिक फ्रीक्वेंसी रेंज कवरेज, बड़े इंस्टेंट फील्ड ऑफ व्यू (FOV) और इसके पॉइंट सोर्स रिजोल्यूशन की वजह से अहम है। पृथ्वी पर पावरफुल एमिटर्स और कुछ शुरुआती रेडियो ट्रांसमिशन 300 मेगाहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी पर हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही खोज की गई हैं। एलियंस की सिविलाइजेशन। जब हम पृथ्वी से परे एलियंस की खोज के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर टेक्नोलॉजी की उम्र और वो कितनी एडवांस है पर विचार करते हैं, ताकि हमारे टेलीस्कोप एलियंस के संकेत का पता लगा सकें। एलियंस की दुनिया यानी एडवांस सिविलाइजेशन को इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट और कम्युनिकेशन के तौर पर दिखाया जाता है। निकोलाई कार्दाशेव और बाद में ग्रे 2020 एलियंस की टेक्नोलॉजी की ताकत का पता लगाने के लिए कार्दाशेव स्केल लाए। कार्दाशेव स्केल के 3 स्तर हैं। टाइप I सिविलाइजेशन, उनके ग्रह पर मौजूद सभी एनर्जी का वे इस्तेमाल कर सकते हैं 1016W के ऊपर। टाइप 2 सिविलाइजेशन, एक स्टार की एनर्जी का सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं 1026W से ऊपर। टाइप 3 सिविलाइजेशन, उनकी गैलेक्सी से निकली सभी एनर्जी पर काबू कर सकते हैं 1036W के ऊपर। कार्दाशेव स्केल के ऊपरी छोर पर सिविलाइजेशन बड़ी मात्रा में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पैदा कर सकती हैं, जिनका गैलेक्टिक दूरी पर पता लगाया जा सकता है। पहले जो आइडिया सामने आए उनमें उनकी गैलेक्सी की स्टारलाइट एनिस 1999 का इस्तेमाल करना, उनके सोलर सिस्टम गाविरागी और कैमिनोआ 2016 को कोलोनाइज करना या कम्युनिकेशन नेटवर्क के तौर पर पल्सर का इस्तेमाल करना शामिल है। एलियन रेडियो तरंगों की अहमियत 1959 में कोकोनी और मॉरिसन ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया, उसके बाद से रेडियो तरंगों की क्षमता ने लंबी दूरी और ग्रहों के वायुमंडल के जरिए अंतरिक्ष को पार करने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका बना दिया। इसने इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन की खोज को ज़्यादा आसान बना दिया। इसके नतीजे में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल स्पेस कम्युनिकेशन के लिए एक अहम तरीके के तौर पर उभरा। नई रिसर्च की हाइलाइट ट्रेम्बले ने एक बयान में अपने रिसर्च के अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह काम एडवांस एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन एलियंस की दुनिया से सिग्नल का पता लगाने की हमारी कोशिशों में एक अहम कदम को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि MWA के बड़े एरिया और कम फ्रीक्वेंसी रेंज इसे इस तरह के स्टडी के लिए एक आइडियल टूल बनाते हैं। इस स्टडी के नतीजे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में फ्यूचर के रिसर्च को गाइड करेंगे। सेटी का नजरिया और पिछली स्टडी अपने 64 साल के इतिहास में सेटी ने सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर मौजूद तारों पर किया है। हालांकि हाल के सालों में इस नज़रिए में बदलाव देखा गया है। 2015 में ग्लिम्पट हीट फ्रॉम एलियन टेक्नोलॉजीज GHAT प्रोजेक्ट ने नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप वाइज के जरिए 1 लाख गैलेक्सी का सर्वे किया, लेकिन सिविलाइजेशन एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला, जिन्होंने अपने सभी संबंधित तारों के लिए के आसपास डायसन स्वार्म्स बनाया हो। एलियंस की खोज का भविष्य 2023 में ताइवान की नेशनल चुंग हसिंग यूनिवर्सिटी से यूरी अनो ने सुझाव दिया कि पृथ्वी के 3 अरब प्रकाश वर्ष के अंदर एक से ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है, जो कि मिल्की वे में 7.7 × 10⁻26 W से ऊपर की पावर के साथ एक रेडियो ट्रांसमीटर की ओर इशारा कर रहा है। इन थ्योरेटिकल विचारों के बावजूद पृथ्वी से परे एलियंस की दुनिया से संभावित सिग्नल का पता लगाने की कोशिश में नए तरीके और टूल्स के साथ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है। अभी तक इस रिसर्च में किसी भी तरह के साफ सिग्नल नहीं मिले हैं, लेकिन ये रिसर्च बहुत अहम है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। भविष्य में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और समझ बढ़ती जाएगी, हम और भी दूर और ज़्यादा साफ तौर पर सिग्नल को पकड़ पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में हमें ब्रह्मांड में एलियंस की किसी सिविलाइजेशन का पता चल जाए। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, लेकिन सेटी की ये नई खोज हमें इस सवाल का जवाब खोजने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाती है।